यदि आपको चाटुकारिता करने से फुर्सत मिल जाए साथियों, तो गरीब के दर्द को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के अंदर में रहते हैं, कोई बाहर देशों में नहीं रहते। एक छोटा सा पर्सन सर, एक छोटा सा पर्सन सर, नोटिस इनके यहाँ पे आने से पहले कहीं और पे है सर। सर जवाब चाहिए, सर जवाब चाहिए सर, सर जवाब चाहिए सर, जवाब। जी सर, जी सर, सर डीसीपी साहब कहने सर आप ही डीसीपी। साथियों सवाल पूछने पर जवाब क्यों नहीं मिलता है, आप ये बताइए। पैसा खाया गया है यहाँ पूरा, पैसा ना, डीसी एसएचओ और वन विभाग पूरा पैसा खाया है। अरे औकात मत बोलो आप सभी, जनता के पैसे पे पलने वाले, औकात मत बोलो, आप जनता के पैसे पे पलते हैं। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों आज हम फ्रीडम फाइटर के इलाके पहुंच चुके हैं। यदि आप ऊपर आइएगा तो आपको दिख जाएगा ये क्षेत्र। साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र पे ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में ये जमीनें आती है, इस चक्कर में इसको तोड़ा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में ये जमीनें आती है, इसे तोड़े आज ना कल तो टूटना ही टूटना, चलिए मानता हूं मैं। लेकिन नोटिस इनके पास पिछले किसी और का नोटिस था, लेकिन यहाँ पे इनको 2 दिन पहले ये नोटिस प्राप्त हुआ है और इनका तोड़ा जा रहा है। अगर नोटिस भी देते तो उसके लिए कम से कम 15 दिन का मौका मिलता है, ताकि व्यक्ति कहीं से और कहीं पे विस्थापित हो जाए। लेकिन इनके साथ अन्याय किया गया है और सभी के सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात भी है। साथियों मुझे वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन जनता का समर्थन मेरे साथ था और आज इन सभी के कारण से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यहाँ के लोगों का, जिनके पास इनका खाना पीना सब कुछ, रहना देना, जितने भी मकान की जितनी भी आवश्यकता होने वाली चीजें सबके साथ नष्ट हो चुकी है। आइए गरीब जनता के साथ बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकेश। कहा गया है कि नोटिस ये जो तुड़वाने का जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये जमीन आती है, आती है। चलिए ठीक है, टूटेगा आज ना कल टूटेगा, लेकिन ये नोटिस आया था किसी पीछे वाले के पास आया था, लेकिन आपको तोड़ा जाए, ऐसा अन्याय क्यों? वही तो मैं कहना नहीं चाह रहे, हमें गरीब आदमी को हमारे कोई सहारा सहयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस आ चुके हैं करीब 1-1.5 महीना पहले, इसका पीछे इलाका में आई है। अब वो नोटिस ने इधर को आ रखे हैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि नोटिस जहाँ आए वहाँ क्यों नहीं टूट रहे, इस जगह टूट रहे। गरीब आदमी को हम लोग का तबाही हो रहे, इस धूप में, इस गर्मी में बच्चे परिवार लेके कहाँ जाऊँ, बारिश की मौसम है सर। हाँ हम लोग रह रहे हैं, अब हम लोग के भगाया जा रहा है यहाँ पर से, कि मतलब कि नोटिस पीछे का आया और आगे वाला कि इधर हम लोग के भगा रहा है, तोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये लोग भोसड़ी वाला कितना अन्याय हम लोग। देखिए देखिए देखिए, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो तैनात है, ये कोई अमीर नहीं है, बल्कि गरीब के चक्कर में इनके साथ ये कार्य हो रहा है। यदि का 44 का नोटिस था, तोड़ा 41 है, क्यों तोड़ा? 44 का नोटिस है तो फिर 41 क्यों तोड़ा? और यदि हम वीडियो बनाएंगे तो हमारे ऊपर धमकियां दी जाती है कि आप वीडियो नहीं बना सकते। अरे आप मुझे ये बताइए कि संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया जनता की बात ना सुने तो मीडिया क्यों कहलाती है? हम कोई बिकी हुई मीडिया नहीं है जो आपको ऐसे बता रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जनता है यहाँ पे, और जनता का यहाँ पे दुख और दर्द जनता अपना बता रही है। गरीब के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतना भेदभाव आखिर क्यों? पूछता है यूनिटी हिंदुस्तान आप सभी से। 30 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, समझ गए? अजहिया से कोई नया नहीं रहा। आपको तोड़ने से पहले 2 मिनट, आपको तोड़ने से पहले कितने दिन पहले आपको सूचना दी गई थी? 5 दिन पहले। 5 दिन 44 का नोटिस आया था, वहाँ का नोटिस यहाँ लगा दिया। 41 में 5 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया। 15 तारीख को बोला था सामान बाहर निकाल लेना, हमने बाहर निकाल लिया, फिर इन्हें 2 दिन का भी टाइम नहीं दिया। 17 तारीख को बिना बताए लेके आ गए, जैसे भी 15 तारीख को बोले थे पहले। जी मेरा नाम विक्रम कुमार है, ठीक है। ये खसरा नंबर 44 का आया नोटिस और एक खसरा नंबर 41 में तोड़ा जा रहा है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि 41 जब है तो 44 का क्यों तोड़ा जा रहा है यहाँ पे? जब ये प्रूफ हो रहा है, ये देखो आप, ये देखो एड्रेस, आप प्रूफ देखो आप, ये देखो आप, खसरा नंबर 41 और इनका जो कानून आया वो देखो आप, खसरा नंबर 44 है, ये देखो। ये कह रहे हैं कि हमारा बिजली बिल है, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिजली लगा हुआ था, 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। थोड़ा जा रहा है, बोला गया पहले। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं दर्शकों शेयर कीजिए, आपको शेयर करना पड़ेगा। ये देखो, ये नोटिस है आपका, ये नोटिस है आपका। अरे 1 सेकंड, ये खसरा नंबर 44 का। अगर आपका कानून यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे क्यों सही है? अगर आपका कानून अगर ये सही है तो फिर ये दिल्ली सरकार गलत है, दिल्ली सरकार गलत। अरे फर्क ये नहीं पड़ता कि दिल्ली सरकार द्वारा ये मकान टूटाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा। फर्क ये पड़ता है कि जिसके यहाँ पे सबसे पहले नोटिस आया उसका मकान क्यों नहीं टूट रहा, इनका मकान क्यों टूट रहा है? हालांकि क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, चक्कर में इनका मकान टूट रहा है जल्दी। ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने साथियों, और जितने भी दर्शक, जितने मीडिया वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको चाटुकारिता करने से फुर्सत मिल जाए साथियों, तो गरीब के दर्द को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के अंदर
में रहते हैं, कोई बाहर देशों में नहीं रहते। बिना पैसा भरे बड़ी बड़ी आदमन में, ठीक है। अब जो बारिश के मौका पे पांच बच्चा न ले आपका मकान इसलिए टूटा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, ये बात है। बस यही बात है, हम गरीब गरवाए, ठीक है ना। हाँ क्या मौजूदा तू ही कर रहा है, गरीब आदमी अब जब बारिश हो रही है। देख सकते हैं कि अभी भी नोटिस अभी भी आ चुकी है और अभी भी रुकने का ये नाम नहीं ले रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम प्रशासन से यदि सवाल पूछे तो प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देख सकते हैं आप, घर से पैसे ले देख सकते हैं आप, पैसा भरे, पैसा भरे, को मकान नहीं तोड़ रहा है, हमारी झुग्गी तोड़ रही। गरीब आदमी कोई होता है यार, गरीब आदमी कोई होता है, बड़े आदमी सब कोई होता है, बड़े आदमी पैसे भरते, गरीब आदमी किससे बात करें? आइए हमारे साथ, आइए आप, आइए हमारे साथ, आइए सर से बात कीजिए ना। सर 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 इनके पास नोटिस आया था, नोटिस किसी और के पास आया था, लेकिन मकान क्यों टूटे जा रहे हैं? सर प्लीज कुछ जवाब दो, किससे? आइए साथ में, ये सवाल हम पूछते हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछते हैं। कहाँ पे हैं साहब? आप शांति बनाए रखिए, सवाल हमारा पूछने का काम है। हाँ जी, कहाँ है डीसीपी साहब? कहाँ है साहब? सर आप ही बताइए मुझे, आप ही बताइए सर। आप भी तो सर प्रशासन है, आप भी तो सर पुलिस वाले। सीनियर अफसर खड़े, सीनियर अफसर से बात कीजिए जी, सीनियर अफसर खड़े से बात कीजिए। आइए जी, आइए 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 जी, आइए आइए, चलो चलो आइए इधर। जनता के अंतर्गत ही सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी लोग हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कोऑपरेट कीजिए ताकि आपके सामने ही प्रश्न पूछे जाए। आइए हमारे साथ। डीसीपी साहब कहाँ हैं? कहाँ है डीसीपी साहब? डीसीपी साहब कहाँ पता नहीं, ये है मेरी साथ, कौन? ये है डीसीपी साहब, यही है डीसीपी साहब। सर 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 एक छोटा सा पर्सन, सर एक छोटा सा पर्सन। सर नोटिस इनके यहाँ पे आने से पहले कहीं और पे है सर। सर जवाब चाहिए, सर जवाब चाहिए सर, सर जवाब चाहिए सर, जवाब। जी सर, जी सर, सर डीसीपी साहब कहने सर आप ही डीसीपी। साथियों सवाल पूछने पर जवाब क्यों नहीं मिलता है? आप ये बताइए। पैसा खाया गया है यहाँ पूरा, पैसा ना, डीसी एसएचओ और वन विभाग पूरा पैसा खाया है। अरे औकात मत बोलो आप सभी, जनता के पैसे पे पलने वाले। औकात मत बोलो, आप जनता के पैसे पे पलते हैं। और पावर और बची पावर की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तोड़ दिया साला से, गरीब है भाई, तो क्या कर सकता है? पैसा बड़े बड़े आदमी ने सब ने पैसे खाए जितने यहाँ पे आए, डीएम से देखिए तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं? सारा टूट रहा है तो इसका क्यों बच रहा है? इसका पैसा ये बगल पे पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बना दे, इधर आओ। साथियों इस मकान को तोड़ दिया गया है, इस वाले मकानों को, घर को तोड़ दिया गया है, लेकिन उस वाले मकानों को क्यों नहीं तोड़ा गया? सबसे बड़ा प्रश्न चीज ये है, क्या उन्हें पैसे दिए? इस चक्कर में इनके मकान को नहीं तोड़ा गया? पूछता है यूनिटी हिंदुस्तान आप सभी से, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन देन यू विल रिप्लाई मी। आराम का पैसे खाने का। चलिए आइए, आइए एक कोने में आए कवरेज कर ले, एक कोने में आए कवरेज। अरे पुलिस वाले के पास, अरे जवाब तो चाहिए भाई, ले लो जवाब, जवाब इनसे भी लो जवाब। जवाब चाहिए सर, जवाब चाहिए सर, मुझे बस जवाब चाहिए सर, कोई जवाब नहीं देने वाला। जवाब ले रहा हूँ सर आप, अरे भाई जवाब उनसे सर मुझे जवाब चाहिए जी सर। बंद कर लो 2 मिनट। अरे एक सेकंड यार सर, अरे माता जी 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट, बारिश हो रही है, 2 मिनट। सर अभी बारिश सुन रहा हूँ, मेरी बात एक तो सुनोगे? अरे यार एक सेकंड, मेरी बात सुनोगे? खसरा नंबर 44 को तोड़ निकला, 41 को तोड़ निकला पाए हो बेटा, पूछो ना जो तोड़ रहे हैं, सर आप मतलब आपको मैं दिखा दूंगा ये वाला घर, नहीं आपको मैं ये बोल दूंगा ये तोड़ दोगे आप? नहीं आपको मैं ये बोलूंगा ये तोड़ दोगे? बताओ कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे से, बताओ पहले। ये तो बेटा डेमोलेशन वाला जो विभाग सर उनने क्या बताया उधर का? मेरे सीनियर सर इंटरव्यू कहाँ? मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं जनता की बात ले रहा हूँ सर। आप जनता से कर लेना सर दिस इज नॉट गुड बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आई नो एवरीथिंग वेरी वेल, आई नो एवरीथिंग वेरी वेल। You can't say anything because we are media. We are media. You don't saying anything. साथियों
मैं आज आपको मैंने दिखा दिया, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, और ये बारिश का पूरा मौसम है, और यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया। मुझे पता है कुछ समय के बाद मुझे धमकियाँ भी मिली जाएगी, कुछ समय के बाद मुझे धमकियाँ भी मिली जाएगी, क्योंकि इनके साथ मैं खड़ा हूँ। मुझे पता है, सुनो सुनिए सुनिए, मुझे पता है आपके साथ खड़ा हूँ ना तो धमकियाँ मुझे मिली जाएगी, मुझे मारने की धमकी दी जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये किसी के नहीं है। अरे जनता का हक उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, पूछता है हिंदुस्तान। अरे और नेताओं का तो जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, उनका क्यों नहीं टूटता, इनका क्यों टूटता है? लॉकडाउन लगा रहा, लॉकडाउन तक का किराया दिया हमने, खाने को मुश्किल पड़ा। आपके मकान मालिक अब आ गए, नहीं है मालिक, मालिक नहीं आया। मकान मालिक पैसा ले लिया पुलिस वाला, जंगलों वाला पैसा ले लिया है। साथियों, अब आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखा दिया है। अब जिम्मेदारी आपके बढ़ती हुई धूप में भी और बारिश के मौसम में भी आज यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो निवेदन करता हूँ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा।